हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके 2020। टुडेज टॉपिक इज ह्यूमन डिजीज़। मानव शरीर के विभिन्न अंगों में कई प्रकार के व्यवधान उत्पन्न होते हैं, जिन्हें कई प्रकार की बीमारियों के नाम से जाना जाता है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन निश्चित ही पूछे जाते हैं, पर जिस तरह के क्वेश्चन को इस टॉपिक से पूछा जाता है वो सारे क्वेश्चन आपको किसी एक पुस्तक में नहीं मिलेगा। तो मेरा यह प्रयास है वो सारे क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बन सकते हैं इस वीडियो में मैं शामिल करूंगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका निश्चित हो जाएगा। पहली बार एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और इसे शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ह्यूमन डिजीज़ मानव शरीर में कई प्रकार के व्यवधान उत्पन्न होते हैं, जिनमें से मुख्य रूप से जो व्यवधान उत्पन्न होते हैं वो जीवाणु, विषाणु और परजीवियों के कारण उत्पन्न होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला जो बीमारी है वो है टाइफाइड। पहली बीमारी जो है वो टाइफाइड है। ये टाइफाइड जो होती है वो जीवाणु से होती है, और जिस जीवाणु के कारण टाइफाइड होता है उसका नाम है साल्मोनेला जीवाणु। साल्मोनेला जीवाणु याद रखिएगा। सिर्फ आपको मुख्य रूप से याद रखना है, जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि टाइफाइड किससे होता है, तो टाइफाइड जीवाणु से होते हैं। और अगर थोड़ा डेप्थ में पूछा जाएगा तो वहाँ पे आपको तब पूछा जाएगा किस जीवाणु से, तो उसका नाम होगा साल्मोनेला जीवाणु। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है, तो टाइफाइड हमारे आंतों को प्रभावित करता है। किसे? आंतों को प्रभावित करता है। और इसके जो लक्षण हैं वो देख लेते हैं। लक्षण जो होता है इसमें बहुत तेज़ बुखार आता है, इसी कारण से इसे आंतों का बुखार कहते हैं, क्योंकि ये आंतों में होती है, इसलिए इसे आंतों का बुखार के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लीड प्रोवाइड करेगा, विडाल टेस्ट। ये आपको कहीं भी किसी पुस्तक में बहुत ही कम मिलेगा कि टाइफाइड की जांच के लिए किस प्रकार के टेस्ट को किया जाता है। तो टाइफाइड की जांच के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो है विडाल टेस्ट। और टाइफाइड के इलाज के लिए, उपचार के लिए जो प्रयोग किया जाता है दवाई, वो है क्लोरोमाइसिटिन और एंटीबायोटिक, अलग प्रकार की एंटीबायोटिक का। तो इस टाइफाइड में जो आपको महत्वपूर्ण है याद रखने के लिए वो है कि यह जीवाणु से फैलता है और यह आंतों का रोग है। इसी कारण से इसे क्या कहते हैं? आंतों का बुखार भी कहते हैं। अगला जो बात है कि टाइफाइड की जांच के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो है विडाल टेस्ट। तो ये 3-4 जो पॉइंट है जो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। और अगर ज़्यादा डेप्थ में पूछा जाएगा तब पूछा जाएगा जीवाणु का नाम, तो साल्मोनेला होगा, और उपचार अगर पूछा जाए तो क्लोरोमाइसिटिन। तो ये थोड़ा डेप्थ लेवल का होगा, लेकिन जनरली जो पूछा जाता है वो जीवाणु, आंत के रोग और विडाल टेस्ट, ये पूछे जाते हैं। देखिए, अगला जो है वो है क्षय रोग, जिसे कि हम लोग ट्यूबरकुलोसिस या टीबी भी कहते हैं। तो ये क्षय रोग जो होते हैं ये भी जीवाणु के कारण होता है। किस कारण? जीवाणु के कारण। और इससे जो प्रभावित अंग होता है वो है फेफड़ा। प्रभावित अंग जो है फेफड़ा है। लक्षण जो होता है बार बार खांसी आना, और इसे जो है काका रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षय रोग जो है को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो है काका रोग। क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस की जांच के लिए जो किया जाता है टेस्ट वो है मेंडल टेस्ट और मैनटॉक्स टेस्ट किया जाता है। तो मुख्य रूप से मेंडल टेस्ट किया जाता है। इसका उपचार जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन है। तो ठीक है, एक बार देख लेते हैं फिर से कि ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है, टीबी की बीमारी, ये जीवाणु से होती है। तो किस जीवाणु से? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। इससे जो प्रभावित अंग होता है वो है फेफड़ा, मुख्य रूप से फेफड़े का ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद इसमें जो होती है खांसी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे काका रोग के नाम से जानते हैं, क्योंकि बूढ़े लोग जो होते हैं उनको काका नाम दिया जाता है, तो काका रोग इसे कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वो है मेंडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम में लीड बनाए रखना है तो आपको टेस्ट ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है और दूसरों से आगे बढ़ना है तो ये टेस्ट ज़रूर याद रखिएगा। ये सारे आपको अलग अलग पुस्तक में मिल जाएंगे, लेकिन ये टेस्ट जो है बहुत ही रेयर है और बड़ी मुश्किल से आपको अन्य पुस्तक में मिलेगा। तो टेस्ट जो है मेंडल है या फिर मैनटॉक्स टेस्ट है, और इसके उपचार के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अगला जो रोग है वो है प्लेग।
प्लेग, ये प्लेग का पिक्चर जो देख रहे हैं, जिस तरह से अभी कोरोना काल में मास्क लगा के इस्तेमाल किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, पीपी किट का इस्तेमाल किया जाता है, उस समय के जो प्लेग हुआ था ये डॉक्टर के द्वारा पहना जाने वाला क्या था, एक प्रकार का कह सकते हैं कि पीपी किट ही टाइप का था। ठीक है, तो प्लेग जो है ये बीमारी जो होती है किसी कारण, जीवाणु के कारण होती है। और किस जीवाणु के कारण? पास्चुरेला पेस्टी के कारण होता है, पास्चुरेला पेस्टी। प्लेग जो है मुख्य रूप से जो प्रभावित करता है वो फेफड़े को करता है, हमारे शरीर के जिस हिस्से को प्रभावित करता है वो है फेफड़ा। इसके अलावा प्लेग में जो होता है इसका लक्षण जो है बहुत तेज़ बुखार आता है और शरीर में कई जगह पे गिल्टी बन जाता है। प्लेग को जो है अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसको कहते हैं ब्लैक डेथ। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक डेथ के नाम से किस बीमारी को जाना जाता है, तो प्लेग। ठीक है, इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है प्लेग की जांच के लिए वो F1RTD टेस्ट है, F1RTD टेस्ट है जो कि प्लेग की जांच के लिए किया जाता है। इसके लिए उपचार के लिए जो है वो है सल्फा ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। प्लेग जो बीमारी है इसके उपचार के लिए सल्फा ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। और प्लेग जो है इसका वाहक जो होता है वो चूहा होता है। प्लेग जो फैलता है वो चूहे से फैलता है। ठीक है, तो आपको जो प्लेग में याद रखना है, क्या क्या रखना है, यह जीवाणु से फैलता है, इससे अंग जो प्रभावित होता है वो है फेफड़ा, और इसका जो टेस्ट होता है वो होता है F1RTD टेस्ट, इसे ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है, और इसका वाहक चूहा और उपचार सल्फा ड्रग है। ठीक है, अगला जो है देखते हैं, अगला जो है बीमारी है वो है हैजा, जिसे कि कोलरा के नाम से भी जाना जाता है। हैजा या कोलरा ये जीवाणु से फैलने वाला रोग है। इस जो जीवाणु से फैलता है वो है विब्रियो कोलरी। विब्रियो कोलरी नाम के जीवाणु से कोलरा या फिर हैजा होता है। इससे जो प्रभावित अंग होता है वो है छोटी आंत। छोटी आंत से प्रभावित होता है ये। हैजे जो प्रभावित करता है वो छोटी आंत को प्रभावित करता है। इसमें हैजे में जो लक्षण है, इसका मुख्य रूप से लक्षण वो है दस्त का आना और उल्टी का होना। मुख्य रूप से जो आता है इसमें दस्त का आना और उल्टी का आना है। हैजे का जो वाहक है वो है मक्खी या फिर गंदगी, गंदा पानी या मक्खी जो होता है यह हैजे को फैलने में मदद करती है, फैलने में सबसे ज़्यादा योगदान देती है। उसके अलावा उपचार के लिए जो हैजे का किया जाता है वो है ओरल रिहाइड्रेशन, क्योंकि इसमें जो है हैजे में शरीर में दस्त लगने से क्या होता है, शरीर का मैक्सिमम पानी बाहर हो जाता है और पानी की कमी के कारण इंसान की मौत भी हो सकती है। इसीलिए ओरल रिहाइड्रेशन किया जाता है। मुख से जो है पानी के रूप में या फिर अन्य जो आपका लिक्विड फॉर्म में हो सकता है उसे दिया जाता है। तो ठीक है, तो हैजे में जो हम लोग को याद रखना है कोलरा में वो है जीवाणु से फैलता है, विब्रियोला कोलरी से। इससे जो प्रभावित अंग होता है वो छोटी आंत होता है, इसका जो वाहक है वो मक्खी है, और उसका जो उपचार है वो है ओरल रिहाइड्रेशन। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो है बीमारी वो है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया रोग। डिप्थीरिया जो रोग है वो होता है श्वास नली को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया जीवाणु से फैलता है। इस जिस जीवाणु से फैलता है उसका नाम है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया जीवाणु से। मुख्य रूप से आपको याद रखना है डिप्थीरिया जीवाणु से फैलता है। ये बहुत ही कम पूछता है लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा। तो इससे जो प्रभावित अंग होता है वो श्वास नली है, श्वास की जो नली है प्रभावित होता है। ये जो श्वास देख रहे हैं ये हिस्सा आपका कंठ वाला हिस्सा जो है ये इससे ज़्यादा प्रभावित होता है। इसके अलावा इसके जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, सांस लेने में कठिनाई होता है। ठीक है, डिप्थीरिया की जांच के लिए जो टेस्ट होता है वो PCR टेस्ट होता है, और इसका जो उपचार है वो DPT का टीका है। ठीक है, DPT का टीका लगाया जाता है। तो डिप्थीरिया में आपको जो मुख्य रूप से याद रखना है वो है जीवाणु से फैलने वाला एक बीमारी है। इससे जो प्रभावित अंग होता है वो श्वास नली है, और इसका जो उपचार है वो DPT का टीका है। तो ये सारे आपको याद रखना है। उसके अलावा PCR टेस्ट किया जाता है। अगला देखते हैं। अगला जो बीमारी है वो है टिटनस। टिटनस जो होता है जिसे कि धनुष टंकार या फिर जॉ लॉक भी कहते हैं। धनुष टंकार ये जॉ लॉक कहते हैं। ठीक है, इसमें जो होने का जो कारण है वो है जीवाणु। टिटनस जो होता है जीवाणु के कारण होता है, लेकिन अगर पूछ ले किस जीवाणु से तो ये क्लास्ट्रीडियम टेटनी के नाम से जो जीवाणु है उसी के कारण टिटनस होता है। तो और इससे जो प्रभावित अंग है वो है तंत्रिका तंत्र। टिटनस से जो प्रभावित अंग होता है वो तंत्रिका तंत्र है। इसके अलावा टिटनस के जो लक्षण है उसमें बुखार और ऐंठन, शरीर में क्या होता है बहुत ज़्यादा ऐंठन आता है, और टिटनस को हैंसान डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है।
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि टेटनस को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो हैंसन डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। टेटनस के लिए जो टेस्ट किया जाता है, इस वो जो टेस्ट है स्पाटुला टेस्ट है, स्पाटुला टेस्ट है, और इसके उपचार के लिए टिटवैक का टीका लगाया जाता है। तो ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि टेटनस में हमें क्या क्या याद रखना है। इसे धनुष टंकार, जॉ लॉग या हैंसन डिजीज़ के नाम से जाना जाता है, इसे याद रखना है। इसके अलावा यह जीवाणु से फैलने वाला रोग है। इससे जो प्रभावित अंग होता है वो तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। और इसका जो टेस्ट है वो स्पेटुला टेस्ट है, स्पेटुला टेस्ट है, और इसका उपचार टिटवैक का जो है इंजेक्शन है, ठीक है। अगला जो बीमारी है वो है कोढ़, जिसको कि लेप्रेसी के नाम से भी जाना जाता है। तो कोढ़ या लेप्रेसी जो है वो जीवाणु से फैलने वाला बीमारी है। इसे जिस जीवाणु से फैलता है उसको कहते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्री। यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री से फैलने वाला एक क्या है, जीवाणु से फैलने वाला रोग है। कोढ़ से जो मुख्य रूप से प्रभावित अंग होते हैं वो है त्वचा और तंत्रिका तंत्र। त्वचा और तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से कोढ़ फैलने में अपना योगदान देती है। इसके अलावा इसमें लक्षण क्या होता है, शरीर पे चकत्ते हो जाते हैं। ये जो देख रहे हैं वाइट वाइट चकत्ते हो जाना, ये इसी का लक्षण है, देख रहे हैं नहीं ये। तो और इसके उपचार के लिए जो इस दवा इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MDT दवा। टीवी में कई बार इसका प्रचार भी करता है कि कोढ़ का जो दवाई है उसका नाम क्या है, तो MDT दवाई है। MDT का पूरा कोर्स कीजिए, ये सब तरह से जो है ना प्रचार भी किया जाता है। तो लेप्रेसी में हमें जो याद रखना है कोढ़ में, वो है यह जीवाणु से फैलने वाला है। इससे जो प्रभावित अंग होता है तंत्रिका तंत्र और त्वचा है, और इसके उपचार में MDT दवा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। अगला जो है वो है निमोनिया। अगला जो बीमारी है उसका नाम है निमोनिया। निमोनिया भी जो है जीवाणु से फैलने वाला रोग है। जिस जीवाणु से यह फैलता है उसको कहते हैं डिप्लोकोकस न्यूमेनी। डिप्लोकोकस न्यूमेनिया के फैलने में अपना जो है ना देती है, ठीक है। उसके बाद इससे निमोनिया से जो प्रभावित अंग होता है वो है फेफड़ा। मुख्य रूप से जो निमोनिया में प्रभावित होता है अंग वो है फेफड़ा। निमोनिया में जो लक्षण हमें दिखने को मिलता है वो है फेफड़े में सूजन आ जाना। निमोनिया अगर किसी को होता है तो उसके जो लक्षण है उसमें क्या होता है कि फेफड़े का सूजन आ जाता है। उसके अलावा निमोनिया का जो वाहक है वो है जीवाणु, ठीक है, और इसका जो उपचार है वो है एंटीबायोटिक। तो निमोनिया में हमको जो याद रखना है, क्या रखना है, यह निमोनिया जो है जीवाणु से फैलने वाला बीमारी है, और यह प्रभावित जो अंग करता है वो फेफड़े को करता है। तो मुख्य रूप से इन दो चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला जो बीमारी है वो है काली खांसी। काली खांसी जिसे कि कुकुर खांसी के नाम से भी जाना जाता है। ये काली खांसी जो है जीवाणु से फैलने वाला रोग है, और यह हीमोफिलस पर्ट्यूसिस से फैलता है। हीमोफिलस पर्ट्यूसिस जीवाणु से फैलता है। इससे जो प्रभावित अंग होते हैं वो श्वास तंत्र है। काली खांसी से जो प्रभावित तंत्र होते हैं वो है श्वास तंत्र। और इसके अलावा इस काली खांसी का जो लक्षण है वो है लगातार खांसी का होना। काली खांसी का लगातार होते रहना, और इसका जो वाहक है वो जीवाणु है। और काली खांसी के उपचार के लिए जो टीके का इस्तेमाल किया जाता है वो है DPT का टीका। तो हमें जो इस काली खांसी कुकुर खांसी में जो याद रखना है मुख्य रूप से वो क्या याद रखना है, वो रखना है कि यह जीवाणु से फैलने वाला बीमारी है। इससे जो प्रभावित अंग होता है वो है श्वास तंत्र, और इसके जो लक्षण है वो है लगातार खांसी होना, और इसका उपचार है DPT का टीका। अगली जो बीमारी है वो है एड्स। एड्स जो है विषाणु से फैलने वाला रोग है, और यह HIV वायरस से फैलता है। एड्स HIV वायरस से फैलता है। एड्स से जो प्रभावित अंग होता है वो प्रतिरक्षा तंत्र होता है। हमारे जो रोग प्रतिरोध होते हैं या फिर रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, उसी तंत्र को ये HIV वायरस प्रभावित करता है। इसके जो प्रमुख लक्षण है वो ये है कि रोगों से प्रतिरोध की क्षमता को घटाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, HIV वायरस कम करता है। इसका जो वाहक है वो विषाणु है, और एड्स के लिए जो हमें टेस्ट कराना होता है वो है एलिसा टेस्ट। इस एड्स के लिए जो टेस्ट होता है वो एलिसा टेस्ट, और इसका उपचार जो है ये मुख्य रूप से है नहीं, लेकिन इसमें जो किया जाता है क्या, विषाणुओं की वृद्धि को रोका जाता है। विषाणुओं की वृद्धि को रोका जाता है। तो एड्स में जो हमें याद रखना है मुख्य रूप से कि एड्स जो होता है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। यह HIV वायरस से फैलता है। इससे जो प्रभावित अंग होते हैं वो है प्रतिरक्षा तंत्र, और यह जो है इसमें टेस्ट किया जाता है वो है एलिसा टेस्ट।
ठीक है, इसमें 3 चीज़ें आपको याद रखना है। HIV वायरस से फैलता है, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है और यह एलिसा टेस्ट इसमें किया जाता है। अगला जो है इन्फ्लुएंजा, फ्लू। इन्फ्लुएंजा या फ्लू जो है विषाणु से होने वाला रोग है और इसके फैलने में जो वायरस का हाथ है वो है मिक्स वायरस। मिक्स वायरस के कारण ही इन्फ्लुएंजा फैलता है। इससे जो प्रभावित अंग होते हैं वो होता है पूरा शरीर। हमारा पूरा शरीर जो होता है इन्फ्लुएंजा से प्रभावित होता है। इसके जो प्रमुख लक्षण है वो है क्या, सर्दी, खांसी और बुखार का आना। बहुत ज़्यादा सर्दी और खांसी और बुखार का आता है। इन्फ्लुएंजा या फ्लू के फैलने में जो वाहक है वो है वायरस। वायरस के कारण होता है। इसमें PCR का टेस्ट किया जाता है इसके लिए। और इन्फ्लुएंजा में जो इसका मुख्य उपचार है वो है वैक्सीनेशन। इन्फ्लुएंजा से अगर बचना है तो उसके लिए वैक्सीनेशन का होना ज़रूरी है। ठीक है, जिस तरह से अभी कोरोना के काल में जो बीमारी है उसके इलाज के लिए क्या है, सीधा सा है कि आपको वैक्सीन निकालना पड़ेगा। तो इन्फ्लुएंजा भी एक प्रकार का क्या है, आपका जो कोरोना है वो भी एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा ही है। तो इस कोरोना से बचने के लिए भी क्या है, वैक्सीन की खोज की जा रही। क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन ही इसका एकमात्र इलाज है। देखिए अगला जो है वो है स्मॉल पॉक्स, जिससे कि चेचक कहते हैं। तो चेचक, स्मॉल पॉक्स जो है यह विषाणु से फैलने वाली बीमारी है और ये जिस विषाणु से फैलता है वो है वेरियोला वायरस। चेचक जो है वेरियोला वायरस से फैलता है। इससे जो प्रभावित अंग होते हैं वो पूरा शरीर होता है और इसके जो प्रमुख लक्षण है वो तेज बुखार का आना। ठीक है, और साथ ही इससे शरीर पर क्या होते हैं, लाल दाने आ जाते हैं जो बाद में आगे चल करके एक फोड़े का रूप ले लेती है। और इसके उपचार में जो हम लोग करते हैं चेचक के लिए वो है चेचक का टीका लगाना। ठीक है, तो चेचक में जो हमें याद रखना है, स्मॉल पॉक्स में ये क्या है, विषाणु से फैलने वाली बीमारी है। इससे संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और इसके उपचार के लिए चेचक का टीका इस्तेमाल किया जाता है। चेचक का टीका का जो खोज किया था एडवर्ड जेनर ने किया था। अगली जो बीमारी है वो है पोलियो। पोलियो जो है यह जिस वायरस से फैलता है उस वायरस का नाम है पोलियो वायरस। तो पोलियो विषाणु से फैलने वाली बीमारी है और यह जिस विषाणु से फैलता है उसका नाम है पोलियो वायरस। पोलियो से जो प्रभावित अंग होता है वो है नाड़ी तंत्र और पोलियो में जो लक्षण होते हैं वो है बहुत तीव्र ज्वार का आना और बदन का दर्द होना। साथ ही इसका जो वाहक है वो है वायरस और पोलियो के उपचार में जो इस्तेमाल किया जाता है वो है पोलियो वैक्सीन का। आपको बता दें कि पोलियो वैक्सीन को साल्क वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि साल्क वैक्सीन या पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन साल्क ने की थी। तो इसमें हमें जो पोलियो याद रखना है वो क्या रखना है कि यह विषाणु से फैलने वाली बीमारी है जो पोलियो वायरस या फिर पोलियो विषाणु से फैलता है। इससे जो प्रभावित अंग है वो है नाड़ी तंत्र और इसके जो लक्षण है वो ज्वार का आना और बदन का दर्द होना। और इसके जो उपचार में जो इस्तेमाल किया जाता है वो है पोलियो वैक्सीन। ये जो वैक्सीन देख रहे हैं ये है आपका ओरल वैक्सीन। बहुत सारे वैक्सीन है जो कि इंजेक्शन के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन पोलियो का जो वैक्सीन है वो आपका जो है ओरल वैक्सीन है जिसकी खोज जो है जॉन साल्क ने की थी। जो बीमारी है वो है डेंगू। डेंगू जो होता है यह भी विषाणु के कारण होता है। तो जिस विषाणु के कारण डेंगू होता है वो है अरबो वायरस। अरबो वायरस के कारण डेंगू होता है और इससे जो प्रभावित अंग होता है वो संपूर्ण शरीर और जोड़, हमारे शरीर और जितना भी शरीर में जोड़ होता है ये प्रभावित होता है। इसके जो लक्षण है इसमें क्या होता है कि हड्डी तोड़ बुखार, बहुत ही तेज बुखार आता है, हड्डी तोड़ बुखार इसीलिए कहा गया है। और इसका जो वाहक है वो है एडीज मच्छर। डेंगू के फैलने में जो प्रमुख वाहक अपना है वो है एडीज मच्छर। इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वो है प्लेटलेट्स टेस्ट। डेंगू में क्या होता है कि प्लेटलेट्स की कमी हमारे शरीर में हो जाती है और इसलिए प्लेटलेट्स का जो है टेस्ट किया जाता है कि उसकी कमी तो नहीं हो गई है। तो अगर कमी आने लगता है तेज़ी से तो आप समझ जाते हैं कि डेंगू का लक्षण है ये। ठीक है, तो इस बीमारी में हमें जो मुख्य रूप से याद रखना है कि यह अरबो वायरस से फैलता है और यह एडीज मच्छर के काटने से या फिर एडीज मच्छर इसका वाहक होता है। इसमें प्लेटलेट्स टेस्ट को किया जाता है। ठीक है, अगली जो बीमारी है वो है हेपेटाइटिस या फिर पीलिया। हिंदी में पीलिया कहते हैं और इसे हेपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। तो हेपेटाइटिस और ये पीलिया से जो प्रभावित अंग होता है हमारे शरीर का वो है यकृत। यकृत हेपेटाइटिस या पीलिया में प्रभावित अंग होता है और इसमें जो प्रमुख लक्षण है वो बुखार का आना। अच्छा, हेपेटाइटिस या पीलिया की जांच के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो है बाइलोरुबिन टेस्ट। बाइलोरुबिन टेस्ट किया जाता है हेपेटाइटिस या पीलिया की जांच के लिए। हेपेटाइटिस में क्या होता है कि पीलिया में क्या होता है कि खून में पित्त की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
हेपेटाइटिस कई प्रकार के होते हैं जिसमें कि ए, बी और सी आते हैं। तो हेपेटाइटिस बी सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है और सी सबसे कम खतरनाक होता है। देखिए अगली जो बीमारी है वो है रेबीज़। रेबीज़ जो है विषाणु से फैलता है और जिस विषाणु से ये फैलता है वो है रेब्डोवायरस। रेबीज़ रेब्डोवायरस के कारण फैलता है और रेबीज़ से जो प्रभावित अंग होता है वो तंत्रिका तंत्र होता है। रेबीज़ जो होता है मुख्य रूप से क्या होता है कि पागल कुत्ते, लोमड़ी या फिर भेड़िया के काटने से होता है। इसका जो प्रमुख लक्षण है इसमें क्या होता है कि काटने पर कुत्ते की तरह आवाज़ हो जाता है। किसी इंसान को अगर ये पागल कुत्ता, लोमड़ी या फिर भेड़िया काट ले तो यह कुत्ते की तरह आवाज़ निकालता है और उसी तरह के थोड़ा व्यवहार करने लगता है। इसके रेबीज़ के लिए जो हम लोग टेस्ट करते हैं वो है फाट टेस्ट, FAT टेस्ट, या फिर फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट या फिर फाट टेस्ट, ये दोनों याद रखिएगा। फाट टेस्ट या फिर फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट को किया जाता है। इसके उपचार के लिए किया जाता है रेबीज़ टीके का इस्तेमाल। और इस रेबीज़ टीके की जो खोज की थी वो लुई पास्चर ने की थी। किसने? लुई पास्चर ने। तो इस बीमारी में हमें जो मुख्य रूप से याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रेबीज़ विषाणु से फैलने वाली बीमारी है, ये रेब्डोवायरस से फैलता है और इससे जो प्रभावित अंग होता है वो तंत्रिका तंत्र होता है। और इसमें जो टेस्ट किया जाता है फाट टेस्ट या फिर फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है। और इसके उपचार के लिए जो हमें इस्तेमाल करते हैं वो रेबीज़ का टीका इस्तेमाल करते हैं। रेबीज़ के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। ठीक है, अगली बीमारी है मेनिंजाइटिस। ये मेनिंजाइटिस एक बीमारी है जो कि जिससे कि प्रभावित अंग जो होता है मुख्य रूप से वो मस्तिष्क होता है। मेनिंजाइटिस में हमारे मस्तिष्क जो है प्रभावित होता है और इसका जो प्रमुख लक्षण है वो है बुखार का आना। तो मेनिंजाइटिस में आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला रोग है। देखिए अगला जो बीमारी है वो है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा में जो है मुख्य रूप से जो अंग प्रभावित होता है हमारा वो है आँख। ठीक है, ट्रेकोमा में क्या होता है कि आँखों की कॉर्निया का आकार बढ़ जाता है। आँखों की कॉर्निया का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि ट्रेकोमा आँखों की बीमारी है। ठीक है, अगली जो बीमारी है वो है छोटी माता, जैसे कि चिकन पॉक्स कहते हैं। छोटी माता या फिर चिकन पॉक्स, यह मुख्य रूप से विषाणु से फैलता है और यह जिस विषाणु से फैलता है वह है वारीसेला वायरस। वारीसेला वायरस के कारण छोटी माता या स्मॉल पॉक्स होता है। ये जो देख रहे हैं छोटा छोटा, ये स्मॉल पॉक्स है और ये वेरिसेला वायरस के कारण फैलता है। इसमें जो मुख्य रूप से प्रभावित अंग होता है वो है पूरा शरीर। पूरे शरीर पे ही क्या होता है, ये छोटा छोटा एक तरह का कह सकते हैं कि घाव टाइप का हो जाता है। और इसका जो लक्षण होता है पूरे शरीर पर क्या होता है, पित्ती हो जाता है। अगली जो बीमारी है वो है खसरा। खसरा विषाणु के कारण होता है और यह मोरबिली वायरस के कारण होता है। तो खसरा मोरबिली वायरस के कारण होता है और इससे जो प्रभावित अंग होता है वो है पूरा शरीर। हमारा पूरा शरीर इससे प्रभावित होता है। इसके जो प्रमुख लक्षण है यह पूरे शरीर पे क्या होता है, लाल दाने हो जाना। देख रहे हैं ये लाल दाना हो जाता है इस खसरे में। तो खसरा में जो हमें मुख्य रूप से याद रखना है कि खसरा जो होता है विषाणु के कारण होता है। इससे जो प्रभावित अंग होता है वो संपूर्ण शरीर होता है। ठीक है, देखिए अगली जो बीमारी है वो है गलसुआ। गलसुआ भी एक बीमारी है जो कि वायरस के कारण होता है। इससे मम्प्स वायरस के कारण फैलता है। तो जिस विषाणु के कारण गलसुआ होता है वो है मम्प्स वायरस। ठीक है, इससे जो प्रभावित अंग होते हैं वो है लार ग्रंथि। गलसुआ से जो प्रभावित अंग होते हैं वो लार ग्रंथि और इसका उपचार जो है वो टेरामाइसिन की दवाई है। तो गलसुआ के उपचार के लिए जो इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है वो टेरामाइसिन। ये देख रहे हैं गलसुआ, गाल एक तरफ से क्या होता है पूरा ही फूल जाता है और इससे लार ग्रंथि प्रभावित होती है। ठीक है, अगली जो बीमारी है वो है मलेरिया। मलेरिया जो बीमारी है यह परजीवी से फैलती है। किससे? परजीवी से। और जिस परजीवी से यह फैलती है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया फैलती है और प्लाज्मोडियम परजीवी का जो वाहक होता है वो है ये मच्छर आपका। ठीक है, तो जिस मच्छर से फैलता है उसका नाम है मादा एनाफिलीज मच्छर। तो मलेरिया जो होता है जिस परजीवी से फैलता है वो है आपका प्लाज्मोडियम और प्लाज्मोडियम का जो वो वाहक है वो है मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, मलेरिया में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है हमारे शरीर का अंग वो है आरबीसी और तिल्ली। मलेरिया में आरबीसी और तिल्ली हमारा शरीर प्रभावित होता है। इसके अलावा इसके जो प्रमुख लक्षण है इसमें ठंड बहुत ही तेज़ आता है, ठंड के साथ बुखार बहुत ज़्यादा आता है।
अच्छा, मलेरिया की जांच के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो है एमपी टेस्ट। एमपी टेस्ट किया जाता है मलेरिया की जांच के लिए, और इसका उपचार में कुनैन या फिर क्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया जाता है। कुनैन या फिर क्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया जाता है मलेरिया के उपचार के लिए। तो आपको जो मलेरिया में याद रखना है मुख्य रूप से क्या रखना है कि मलेरिया जो है परजीवी से फैलने वाली बीमारी है। किस परजीवी से? प्लाज्मोडियम से। और यह इसका जो वाहक है वो है मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है। इससे जो प्रभावित अंग होते हैं आरबीसी और तिल्ली है। इसके टेस्ट, मलेरिया का जो टेस्ट किया जाता है वो एमपी टेस्ट किया जाता है। तो मलेरिया की जांच के लिए एमपी टेस्ट को किया जाता है, और इसके उपचार के लिए कुनैन या फिर क्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया जाता है। इतना सब आपको याद रखना है। देखिए, अगली जो बीमारी है वो है सोने की बीमारी। सोने की बीमारी, ये गोल्ड वाला नहीं है, ये स्लीपिंग वाला है। इसको स्लीपिंग इलनेस भी कहते हैं। ठीक है। तो ये मुख्य रूप से जो फैलता है वो परजीवी के कारण होता है, जिसे कि ट्रिप्नोसोमा कहते हैं। जिस जीवाणु से, जीवाणु बोले, जिस परजीवी से यह फैलता है उसको ट्रिप्नोसोमा कहते हैं। तो यह स्लीपिंग जो बीमारी है, इसमें जो प्रभावित अंग होता है वो है हमारा मस्तिष्क। ठीक है। तो स्लीपिंग इलनेस में हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है, और इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा नींद आती है। ठीक है। इसे स्लीपिंग इलनेस को, सोने की बीमारी को अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से अफ्रीका में देखा जाता है। इसलिए इसे अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमा कहते हैं। ये है आपका सोने की जो बीमारी है, आपका लक्षण वो सीसी मक्खी, ये सीसी मक्खी है। ठीक है। इसका जो वाहक है वो है सीसी मक्खी। ठीक है। तो इसमें जो आपको इसमें याद रखना है आपको क्या है, ये परजीवी से फैलता है, ट्रिप्नोसोमा से फैलता है। इससे जो प्रभावित अंग होता है वो मस्तिष्क होता है, और इसका जो अन्य नाम है, या फिर आप कह सकते हैं इसका दूसरा नाम, वो अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमा है, और इसका जो वाहक है वो है सीसी मक्खी। ठीक है। तो सीसी मक्खी इसका फैलने का वाहक, और सीसी मक्खी का आप चित्र देख सकते हैं। ठीक है। देखिए, अगली जो बीमारी है वो है पेचिस। पेचिस भी हमारे क्या आता है, पेट का रोग है। तो पेचिस जो फैलता है वो परजीवी से फैलता है, और यह जिस परजीवी से फैलता है वो है एंट अमीबा हिस्टोलीटिक। तो एंट अमीबा हिस्टोलीटिका से परजीवी से पेचिस रोग होता है, और इससे जो प्रभावित अंग होता है वो है हमारी बड़ी आंत। ठीक है। पेचिस में हमारी बड़ी आंत प्रभावित होती है, और इसमें क्या होता है कि खून के साथ दस्त का आना होता है पेचिस में। ठीक है। पेचिस के इलाज के लिए जिस टेस्ट को किया जाता है वो है डार्ट का टेस्ट और डिपस्टिक टेस्ट। दो याद रखिएगा, डिपस्टिक और डार्ट, दोनों डी से स्टार्ट है। तो पेचिस के इलाज के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं टेस्ट, वो है डार्ट टेस्ट और डिपस्टिक टेस्ट। इसके अलावा इससे जो प्रभावित अंग होते हैं वो है बड़ी आंत, और यह जिस परजीवी से फैलता है वो एंट अमीबा। ठीक है। तो यह था मानव शरीर की में जो अलग अलग प्रकार के जीवाणु, विषाणु या फिर परजीवी से जो फैलती है बीमारी, उसके ऊपर बनाया गया एक वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और इससे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।